हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में एमपी बोर्ड की जो त्रैमासिक एग्जाम है उसमें कक्षा 11वीं इतिहास का जो पेपर है उस पेपर को हम लेकर के आ चुके हैं। किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, तो जो भी चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। देखिए, आप देख सकते हैं आपको 80 नंबर का पेपर आने वाला है। ठीक है, सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और नए ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस पेपर को तैयार किया गया है। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न के हम आपको आंसर भी बताएंगे, आपको अच्छे से तैयारी करना है। तो देखिए, सबसे पहले सही विकल्प है और सही विकल्प में आप देख रहे हैं पहला वाला कि विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो देखिए, शहरी जीवन की जो शुरुआत हुई थी वो मेसोपोटामिया से हुई थी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि मेसोपोटामिया की देवी इनताना किससे संबंधित थी। तो देखिए जरा, उनका जो संबंध था वो प्रेम और युद्ध से था। देखिए, जो भी चैनल पर नए हैं उनसे फिर से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि बाकी विषयों के भी आपको सबसे सर्वश्रेष्ठ पेपर आपको देखने को मिलेंगे और आपकी तैयारी अच्छी होगी। और साथ में इस वीडियो को भी लाइक कर देना। देखिए, थर्ड प्रश्न है, रोमन साम्राज्य के लोगों की भाषा क्या थी। तो देखिए जरा, रोमन साम्राज्य के जो लोग थे वो दोनों भाषाओं को बोलते थे, इसलिए हम यूनानी और लातिन यानी कि ए व बी दोनों इसमें उत्तर आएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि रोमन साम्राज्य में सेनेट क्या था। तो देखिए जरा, रोमन साम्राज्य में जो सेनेट था वो धनी वर्ग को कहा जाता था। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम ये यायावर साम्राज्य से प्रश्न है कि चंगेज खान की विधि संहिता को किस नाम से जाना जाता था। तो उनकी जो विधि संहिता, उनका जो कानून था उसको यास नाम से जाना जाता था। ठीक है, यास। फिर अगला है कुबलई खान कौन था। तो देखिए, कुबलई खान जो था वो चंगेज खान का पोता था। ठीक है, ये इसमें चंगेज खान का पोता आ जाएगा। फिर आगे रिक्तिस्तान है, सभी को अच्छे समझना है, सारे इंपॉर्टेंट हैं ये। देखिए, मंगोल सरदारों की सभा को रिक्तिस्तान कहा जाता था। तो देखिए, इसमें आएगा कुरिलताई। क्या आएगा इसमें? कुरिलताई। ठीक है, तो कुरिलताई, कुरिलताई आ जाएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद अगला है बर्बर शब्द यूनानी भाषा के रिक्तिस्तान शब्द से उत्पन्न हुआ है। तो देखिए, इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा बार बरोस। बार बरोस, बार बरोस, ये इसमें आ जाएगा बार बरोस। आप यहाँ सा ये वाला इस प्रकार का भी कर सकते हैं। अगला है रोमन साम्राज्य में गणतंत्र की वास्तविकता रिक्तिस्तान नामक निकाय में निहित थी। तो इसको बोलते हैं सेनेट। क्या बोलते हैं इसको? सेनेट। ठीक है, सेनेट। अगला है आगस्टस रिक्तिस्तान ईसा पूर्व में रोम का शासक बना। तो इसमें आ जाएगा 37 ईसा पूर्व, 37 ईसा पूर्व। फिर अगला है कि रोमन साम्राज्य में प्रचलित चांदी के सिक्के को रिक्तिस्तान कहा जाता था। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा दिनारियस। दिनारियस, दिनारियस, दिनारियस। ठीक है, अगला है मेसोपोटामिया की कलाकार लिपि को रिक्तिस्तान ने सबसे पहले पढ़ा था। तो उनका नाम है हेनरी रॉलिंसन। हेनरी रॉलिंसन, रॉलिंसन। ठीक है, हेनरी रॉलिंसन। अगला है राजा जिमरिलिन का राजमहल रिक्तिस्तान में स्थित था। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा मारी। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? मारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम सही जोड़ी की तरफ। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सही जोड़ी है, सभी को इसको तैयार करना है। देखिए, पहला है हम्मुराबी का कानून। तो देखिए, इसमें क्या आएगा? तो देखिए, हम्मुराबी का कानून ये होता है विधि संहिता। तो आप इस पर जाएं, विधि संहिता। फिर अगला है भूमध्य सागर। तो जो भूमध्य सागर है इसके सामने आ जाएगा रोमन साम्राज्य की राजधानी। रोमन साम्राज्य की राजधानी, रोमन साम्राज्य सॉरी, इसमें आ जाएगा रोमन साम्राज्य का हृदय। भूमध्य सागर में क्या आ जाएगा? रोमन साम्राज्य का हृदय आ जाएगा। ठीक है,
और हम्मुराबी विधि संहिता। सभी बच्चे ध्यान से देख लेना, रोमन साम्राज्य का हृदय आएगा भूमध्य सागर में। फिर अगला है कुस्तुनतुनिया। तो कुस्तुनतुनिया जो होती है वो रोमन साम्राज्य की राजधानी होती है। फिर अगला है जहीरुद्दीन बाबर। तो इसके सामने आ जाएगा भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक। ठीक है, तो आप सामने देख रहे हैं भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर रहे, मतलब इसका जो शॉर्ट नाम है। सुल्तान मोहम्मद, तो इसके सामने आ जाएगा कि ख्वारिज्म का सुल्तान, यहाँ ख्वारिज्म का सुल्तान। फिर अगला है एम्फोरा। तो एम्फोरा के सामने आ जाएगा मटके या कंटेनर, ये मटके या कंटेनर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। सत्य सत्य बताने हमें कि मेसोपोटामिया की प्रथम भाषा सुमेरिया थी, ये बात सत्य है सत्य? तो ये बात सत्य है। फिर अगला है कि जिगुरात का तात्पर्य मंदिरों से है, तो ये बात भी सत्य है। फिर अगला है ऑगस्टस जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र था, तो ये बात भी सत्य है। फिर अगला है सालिडस सोने का सिक्का था, ये भी सत्य है। मंगोल सैनिकों की देखरेख में रेशम मार्ग पर व्यापार और भ्रमण अपने शिखर पर पहुंचा, ये भी सत्य है। फिर अगला है तेमुजिन को 1227 ईस्वी में चंगेज खान यानी मंगोलों का सार्वभौमिक शासक घोषित किया गया, तो ये बात असत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर देने हैं कि मेसोपोटामिया के प्रमुख देवी देवताओं के नाम लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, तो प्रमुख देवी देवता जो थे मेसोपोटामिया के वो थे उर और इन्नाना। तो आप इसके सामने लिखेंगे उर और दूसरे थे इन्नाना। ठीक है, अगला है कि हम्मुराबी कहाँ का शासक था? तो बेबीलोन, इसमें आ जाएगा बेबीलोन। अगला है रोमन साम्राज्य की उत्तरी सीमा का निर्धारण किन नदियों से होता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा राइन और डेन्यूब। राइन और डेन्यूब। ठीक है, अगला है टिबेरियस कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि ऑगस्टस का गोद लिया पुत्र, जो ऑगस्टस था उसका गोद लिया पुत्र था, ये आप समझ गए होंगे। ऑगस्टस का गोद लिया पुत्र था टिबेरियस। ठीक है, ऑगस्टस। चंगेज खान के पिता किस कुल से संबंधित थे? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, भाई चंगेज खान के जो पिता थे वो बोरगिजिद कुल से संबंधित थे, बोरगिजिद। फिर अगला है कि गजन खान की मृत्यु कब हुई? तो 1304 ईस्वी में हुई। 1304 ईस्वी में हुई। ठीक है, फिर अगला है मेसोपोटामिया के किस भाग में नगरों का विकास हुआ? तो दक्षिणी भाग, इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिणी भाग। ठीक है, दक्षिणी भाग। ठीक है, अब आगे आपको 2 अंक के प्रश्न है कि मेसोपोटामिया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसको आपको याद करना है। ठीक है, उसके अथवा में एक बहुत बढ़िया प्रश्न है कि मेसोपोटामिया की खोज कब एवं किसके द्वारा की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमने सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर के इस पेपर को हमने तैयार किया आपके लिए, जो नए ब्लूप्रिंट से बिल्कुल मैच करता है, मतलब कुछ भी अलग नहीं है, पूरा ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है। कीलकाल लिपि क्या है ये आपको बतानी है। अथवा में कि मेसोपोटामिया के शहरीकरण की कोई 2 विशेषताएं बताइए। फिर अगला प्रश्न है 8वां कि उर नगर की खुदाई कब हुई थी और इससे क्या मिले थे। उसके अथवा में है कि मेसोपोटामिया में अन्य कौन कौन से सभ्यताओं का विकास हुआ। फिर 9वां है एम्फोरा क्या है। उसके अथवा में रोमन साम्राज्य की 2 प्रमुख विशेषताएं बतानी है। ठीक है, वर्ष वृतांत से आप क्या समझते हैं, या फिर रोमन साम्राज्य में गणतंत्र से क्या अभिप्राय था। फिर 11वां है कि बहुदेववाद क्या है, और उसके अथवा में रोमन शहरों की कोई 2 विशेषता आपको बतानी है। फिर अगला चंगेज खान के पिता का नाम क्या था तथा यह किस कबीले के मुखिया थे। फिर उसके अथवा में दिया है किरालताई क्या है तथा इसमें किस प्रकार के निर्णय लिए जाते थे। बाज नामक कर का क्या महत्व था यह बताना है। और उसके अथवा में यायावर समाज के ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं लिखिए। मंगोल कौन थे, अगला प्रश्न है हमारा।
और उसके अथवा में मंगोलों के सैन्य अभियान से रेशम मार्ग के व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा। फिर अगला है इक्वाइटस। इक्वाइट्स क्या है, या फिर रोमन साम्राज्य को कितने चरणों में बांटा जा सकता है, नाम लिखिए। अब ये 3 अंक के स्टार्ट हो गए 16वें प्रश्न से कि मेसोपोटामिया के शहरी जीवन के बारे में बताना है, या अथवा में मेसोपोटामिया की मोहरों का वर्णन करना है। फिर 17वां प्रश्न है मेसोपोटामिया किन 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, या फिर रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति का वर्णन करना है। फिर अगला है चंगेज खान की सफलता कोई 3 कारण लिखिए। मंगोल इतिहास में 1206 का काल महत्वपूर्ण क्यों, इसके बारे में बताना है। फिर अगला है बाबर चंगेज खान से किस प्रकार प्रभावित था तथा उसने भारत में किस साम्राज्य की स्थापना की। उसके 8वां प्रश्न है रोमन साम्राज्य में दासों के प्रति व्यवहार की विवेचना कीजिए। दास है, ठीक है, ध्यान रखना ये दास लिखा हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। फिर आगे चंगेज खान का विश्व इतिहास में स्थान प्रतिपादित कीजिए। 4 नंबर में ये प्रश्न है, 4 नंबर वाले स्टार्ट हो चुके हैं। या फिर यायावारों द्वारा नव विजित क्षेत्रों में भारी विनाश क्यों हुआ, कारण सहित विवेचना कीजिए। फिर 21वां प्रश्न है कि रोमन साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन कीजिए। या फिर आप कैसे सिद्ध करोगे कि खानाबदोश पशु चालक शहरी जीवन के लिए खतरनाक थे, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। फिर 22वां प्रश्न है कि लेखन कला का विकास किस तरह हुआ, समझाइए। क्या कारण था कि मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, अथवा मंगोलों द्वारा किए गए विनाश का आकलन इतिहासकारों ने किस प्रकार किया, वर्णन कीजिए। फिर प्रश्न 23 है जो आपको मानचित्र में दर्शाना है कि भाई चीन कहाँ है, फरात कोई 4 दिखाने, रोम, भूमध्य सागर, सीरिया, तिब्बत, कैस्पियन सागर, काराकोरम। ठीक है, इस तरह से ये पेपर हमने बहुत मेहनत से आपके लिए तैयार किया है। बहुत ही बढ़िया मॉडल पेपर है ये, और आप सभी को इसमें से मैक्सिमम प्रश्न एग्जाम में आ जाएंगे। बहुत यकीन करके आप इन सभी को याद कर सकते हैं। और जो भी चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब वो कर ले, ताकि आगे जो आपके पेपर है उनके भी बहुत बेहतरीन पेपर हम आपको प्रदान कर सके, जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।